इंदौर का प्रसिद्ध बंगाली क्लब इस बार नवरात्रि को लेकर पूरी तरह तैयार है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार उत्सव बड़े धूमधाम से और पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा। 26 सितंबर से शुरू होने वाले इस आयोजन में भव्य दुर्गा प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से होगी। बंगाली क्लब में होने वाले गरबा आयोजनों की खासियत यह है कि इसमें डीजे या फिल्मी गानों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केवल मां दुर्गा के पारंपरिक भजन और आरती पर ही गरबा होगा, ताकि गरबा की पवित्रता और भक्तिमय वातावरण बना रहे। इसके साथ ही बंगाली समाज की सांस्कृतिक झलक दिखाने वाले कार्यक्रम जैसे लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आयोजकों ने कहा है कि यह उत्सव केवल बंगाली समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए खुला है। सभी से आह्वान किया गया है कि वे इस आयोजन में शामिल होकर भक्ति और सद्भाव का अनुभव करें। का उत्सव ये 97 साल है, 97 ईयर दुर्गा पूजा है, और जो बंगाली का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा दुर्गोत्सव होता है। ये शुरुआत होगी 26 तारीख से। 26 तारीख 27 तारीख को आनंद मेला हम कहते हैं। इसमें बंगाली व्यंजन के लिए हम कलकत्ते से रसोइया बुलाए हैं और वो आके बनाएंगे, और सभी लोग जितने भी बंगाली परिवार हैं या यहाँ के रहने वाले सभी लोग आके उसकी मजा आनंद लेते हैं। इसके बाद शुरुआत जो होती है 28 तारीख से शुरू होती है, जिसको हम षष्ठी बोलते हैं। 28 तारीख को हमारा पूजा शुरू होगा सवेरे, जब वो बेलतला है, बेलतला में पूजा पाठ करने के बाद शाम को हम माँ के मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, और माँ के मूर्ति को हमने पूरा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो चक्षु के माध्यम में पंडित जी करते हैं। वो एक अपूर्व उत्सव होता है, जहाँ लेडीज लोग अपना वरण करते हैं। उसके बाद जैसे ही माँ का वरण हो जाता है या प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, माँ में एक अलग उज्ज्वलता आ जाती है। और आगे हम शाम को हर शाम को हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें गाना हो, डांस हो। हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट है वो भी करते हैं, और कलकत्ते से भी हम बुला रहे हैं, बॉम्बे से भी हम बुला रहे हैं, तो वो कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है माँ का पूजा करना। सवेरे 9 बजे से पूजा चालू होती है, और चालू होने के बाद करीब शाम को 1:30-2 बजे तक पूजा चलती रहती है। पूजा खत्म होने के बाद पुष्पांजलि होते हैं, माँ को सब लोग अंजलि देते हैं, और अंजलि देने के बाद में इनको फल प्रसाद दिया जाता है, और शाम को दोपहर को फिर भंडारा होते हैं। तो भंडारा होने के बाद करीब 4-5 बज जाता है, तब तक सभी लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि कोई 7:30 बजे से हमारा जो आरती है वो आरती चालू होती है। उसको धनुची नृत्य बोलते हैं हम। हमारे यहाँ कोई गरबा नहीं होता। धनुची नृत्य एक बंगाल का एक बहुत संस्कार का चीज है, और जिसमें माँ का आरती किया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं, उनके लेडीज सभी लोग मिलके उसको उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये 3 दिन होगा। ये केवल होंगे 29, 30, 31, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे आप लोग पधारे। आप लोग देखेंगे कि आप लोग आते ही हैं। मैंने हर साल देखा कि सभी फोटोग्राफर्स और प्रेस वाले आते हैं, फोटो भी ले जाते हैं, पेपर में भी छापते हैं। तो एक अद्भुत चीज होती है जिसको हम मनाते हैं। तो ये करने के बाद 10वें के दिन सवेरे क्या होता है, माँ का विसर्जन हो जाता है। माँ का विसर्जन पहले तो हम दर्पण के माध्यम से करते हैं यहाँ पर। उसके बाद जितने भी लेडीज हैं वो सिंदूर खेला में भाग लेते हैं, चाहे बंगाली वासी हो, बंगाली वासी नहीं हो तो भी लेते हैं। लेने के पश्चात फिर वो करीब हम लोग सबको खाना खिला के फिर हम अपना माँ को लेके चलते हैं कि उसका विसर्जन देना है। इस बार कितने फीट की मूर्ति बनाई जाएगी? करीब 8 फीट का है मूर्ति। और हमारा जो गेट बन रहा है उसके बारे में मैं बता दूं, वो जयपुर का हवा महल है। करीब वो 42 फीट ऊपर है, 50 फीट लंबी है, और एकदम आपको ऐसा लगेगा अंदर आने के साथ साथ ये तैयार होने में काफी दिन 2 महीना से तैयार हो रहा है। अभी तो केवल आधा भी नहीं हुआ है। इसमें जो वो रंग लाया जाएगा, तो वो हवा महल जो है वो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि जयपुर का हवा महल है। आपका नाम बताओ। मैं रविशंकर रायचौधरी, कन्वेनर हमारे आपका नाम बताओ। हाँ, रविशंकर रायचौधरी, दुर्गा पूजा कमेटी के कन्वेनर हूँ और क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।